आइए कॉन्सेप्ट नंबर 89, कैलकुलेशन ऑफ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन ऑफ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट लिखेंगे whenever question ask us to calculate prevailing interest rate, it means we are required to calculate. It means we are required to calculate whenever question ask us to calculate prevailing interest rate. It means we are required to calculate क्या? Required to calculate KD. फाइन. तो जब भी क्वेश्चन हमसे प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, ध्यान रखिएगा, तो इसका यह मतलब है कि हमें केडी निकालना है. एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इस बात को और बेटर तरीके से समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57. अगर आपके बुक में नहीं है तो आप इमेज क्लिक कर ले और जैसे भी आपको टाइम मिले इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर आप इधर उधर खोजेंगे और यही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया हुआ है. फाइन. टुडे बीइंग 1st January 2019, Ram is considering to purchase an outstanding corporate bond having face value of 1000 that was issued on 1st January 2017, which was 9.5% annual coupon and 20 years of original maturity. Since the bond was issued, the interest rates have been on downside and it is now selling at a premium of 125.75 per bond. इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा. डिटरमाइन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इफ इट इज हेल्ड टिल द मैच्योरिटी विच शैल बी एट पार. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है 1 to 9 years, 6%, 8%. तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना होगा अच्छे से. आपने क्वेश्चन एक बार और पढ़ना है, पढ़ लीजिए. हमें क्या निकालने बोला है? डिटरमाइन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट. प्रिवेलिंग इंटरेस्ट, और अभी हमने कॉन्सेप्ट किया कि जब भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट बोलेगा हम लोग केडी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? फाइन सर. आइए तो एक बार डाटा लिख लेते हैं. टुडे बीइंग 1st January, आज क्या है? आज है 1st January 2019 और मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी है 31st December 27. तो कितना हो गया? 1920 पूरा 7, 9 years हो गए. आप चेक कर सकते हैं, टोटल 9 years हो गए, ठीक है? और अभी B0 और करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस अभी कह रहा है प्रीमियम में है. तो इतना प्रीमियम है, 1000 रुपए का फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू कितने का है? फेस वैल्यू आपका है 1000 का. नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो अब आपको क्या निकालना है? केडी निकालना है. केडी निकालना है, ठीक है? तो केडी दो तरीके से निकलता है, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक आईआरआर मेथड. क्योंकि यहां पर
दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो मुझे यहां पर आईआरआर यूज करना बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि दो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दिया हुआ है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। कूपन रेट तो चेंज नहीं होता है। कूपन रेट आपका है 9.5%। ठीक है, फाइन सर। तो दो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 1, पहले अल्टरनेटिव 1 करते हैं। एप्रोक्सीमेशन मेथड, हालांकि एग्जाम में आप ये प्रेफर मत कीजिएगा क्योंकि दो रेट दिया हुआ है तो आईआरआर मेथड लगाना यहां पर सबसे बेस्ट है। फिर भी मैं एक बार अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के दे रहा हूं। केडी, तो ये आपका 95 हुआ। रिडीमेबल कुछ नहीं बोला है तो एट पार मानेंगे 1125.75 अपॉन में 9 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1125.75 अपॉन में 2, फटाफट करेंगे, माइनस 1125.75 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 95, तो ये आपका आया 81.03। ठीक है, 1125.75 यह आपका आया 1062.875 0.03 डिवाइडेड बाई 1062.875, तो यह आपका आया 7.62%। 7.62%। फटाफट चेक करेंगे एक बार और, फटाफट आप चेक करिए, कैलकुलेशन साथ साथ करते रहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, कल करेंगे, तो आपको पता है कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वेरी गुड। अल्टरनेटिव 2, आईआरआर टेक्निक टू बी प्रेफर्ड इन एग्जाम। क्यों? क्योंकि दोनों रेट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के रेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इसका हिंट है कि आईआरआर टेक्निक लगाना है। टू बी प्रेफर्ड इन एग्जाम, इस क्वेश्चन में खास तौर पे टू बी प्रेफर्ड इन एग्जाम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां पर हम एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी एट 6%, 6% पे एनपीवी कितना होगा, फटाफट देखिए। ठीक है, हजारों करोड़ों बार हमने इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं। फटाफट देखिए कितना आ रहा है। $95 इंटू 6.802 प्लस 592, ठीक है, माइनस 1125.75, तो ये आपका आ रहा है 112.44 और एनपीवी एट 8%, ये कितना आ रहा है 6.247.500 25.75, तो ये आप देखिए कितना आ रहा है माइनस 32.29, 32.29 ये आ रहा है आपका। Therefore IRR is equals to lower rate plus lower rate NPV upon में lower rate NPV higher rate NPV into higher rate minus lower rate। ठीक है, ये सब चीजें आप इंटर लेवल से कर रहे हैं। इंटर लेवल, ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जब मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, बट क्या करें, आपके
इंस्टीट्यूट ने इसे क्वेश्चन बैंक में रखा है, इसलिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये आसान क्वेश्चन है। इंटर लेवल में भी इस तरह के क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जाते। तो ये आपका आएगा 7.55%। 7.55%, ठीक है, 7.55%, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेवन पॉइंट 55%। फाइन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बुक से उठाया है, आप देख सकते हैं यहां पर इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने क्या किया है 6 + 1.55 क्या होना चाहिए 7.55, इन्होंने कर दिया है 6.55। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सिर्फ मेरे मटेरियल को ही रेफर करना है। हां, मैंने सब कुछ ठीक करके आपको दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो क्या कर रहे हैं उसमें कितना सही कैलकुलेशन है वो भी आपको देखना होगा। हालांकि इस तरह के कैलकुलेशन एरर रैंडमली आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट एनीवेज हमने सही किया है। आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि आदित्य जैन सर का और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैच जो मैंने करवा दिया वो इंस्टीट्यूट भी उस चीज को गलत नहीं करेगी, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट के लेवल से ही, इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशन से ही आपको यहां पर जो चीजें हैं, सॉल्यूशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूट ने जैसा हमें इंस्टीट्यूट में मटेरियल में जो दिया है उसी तरह से, उसी तर्ज पे हम पढ़ाते हैं। लेकिन जहां क्लरिकल एरर है वहां पे तो हम उसे ठीक करेंगे ही करेंगे। तो एक लाइन आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, हमेशा एक लाइन लिखने का एक हैबिट डाल लीजिएगा, एक लाइन हमेशा लिखना है। तो कमेंट में आप क्या करेंगे, कमेंट 10 प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर टाइप of bond shall be approximately 7.55%। एग्जाम में आप क्या प्रेफर करेंगे, आयरर वाला प्रेफर करिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप आयरर वाला प्रेफर करेंगे। फाइन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट जब भी पूछेगा आपको इंटरेस्ट रेट जो केडी है वह कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। केडी क्या होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट। प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट बहुत बार यूज भी हुआ था, बीच बीच में क्वेश्चंस में भी बहुत बार यूज हुआ था मार्केट इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, हमने उसे केडी ही पकड़ा है। फाइन, चले आगे, चलिए सर।